निकालना। तो इसके लिए एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, जो कि किसके बराबर बेटा, CH के बराबर। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन इक्वल टू क्या है बेटा, CH। H ये लिखा हुआ है, तो हमने लिखा बेटा C अंडर रूट KW KB इंटू C, तो ये हो जाएगा अंडर रूट KW इंटू C बाई KB। बोलो भाई, ये अंदर गया बेटा C स्क्वायर हो जाएगा, C से C कट जाएगा। बोलो भाई, ना आया हो तो बोलो, आ गया। तो हो गया बेटा pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस लॉग बेस 10, इसको लिखा KW इंटू C बाई KB टू पावर 1/2। 1/2 बाहर ले लेते हैं। pH इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग बेस 10 KW माइनस लॉग बेस 10/2 सीधे कर देंगे 1/2 C। ठीक है, बोलो भाई, माइनस 1/2 माइनस लॉग बेस 10 KB। तो समझ में आया? KB नहीं था नीचे तो हम ऊपर लेकर और माइनस कर दिया, कोई दिक्कत? बोलो भाई, इसको -1 था इधर ले आए। चलो, ये PKW के बराबर हो जाता है, माइनस लॉग बेस 10 KW PKW के बराबर हो जाता है। तो ये pH इक्वल टू हो जाएगा बेटा PKW/2। यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लेते हैं अपन लोग, -1/2 कॉमन ले लिया तो ये हमारा ये प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू PKW के बराबर हो जाएगी, PKB सॉरी PKB प्लस के माइनस प्लस लॉग C। बोलो भैया, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि pH ग्रेटर, अच्छा ये देखो PKW कितना होता, 14। तो अभी बताओ क्या बोला, ये ग्रेटर देन 7 आएगा, pH क्या आएगा, जो भी आएगा, तो pH हो जाएगा 7 माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C। कहाँ पे माइनस PKB नहीं, ये देखो माइनस लॉग को P लिखते हैं, ये माइनस लॉग को P बोलते हैं। हाँ, तो ये हो गया PKB। ठीक है, आ गया? अभी भी नहीं आया? नाला है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PKB लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सोच ले रहे, फिर से सोच ले। अच्छा, अगर बेस वाला हिसाब किताब चलेगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस, वीक एसिड होता है, क्या होता वीक? 7 प्लस। देखो एक बात है, जब आप एसिड हमारा वीक रखते तो फाइनल उधर करने मिलते OH आयन। तो फार्मूला देखो, जरूरी नहीं कि आप pH निकाल के pH ही, देखो इजी वे पे आप देखो, बुक को नहीं फॉलो करना, बुक में तो pH को ही फॉलो करते तो फार्मूले ज़्यादा हो जाते, संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं। जब हमने वीक क्या रखा बेटा, बेस वीक रखा, तो H आया रिएक्शन में, तो pH का फार्मूला ये आया। तो हमने वहाँ पे क्या रखा बेटा, वीक हमने क्या रखा एसिड, तो बैलेंस में क्या आएगा OH। तो OH का अगर आप POH निकालोगे तो इससे मैच करेगा फार्मूला पूरा। POH इक्वल टू -7 माइनस 1/2 POH, उसका निकालोगे POH इक्वल टू फार्मूला एग्जैक्ट सेम होगा,
POH इक्वल टू 7 माइनस 1/2 PK प्लस log C, और POH 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? बेसिक। समझ में आया? हाँ, अब POH निकालो, उसके हिसाब से आप H निकाल लो, तो फॉर्मूले जितने रिड्यूस कर सकते हो उतना सही है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले जितने आसानी से आप याद कर पाओ, आसानी से तब याद कर पाओगे जब कम फॉर्मूले बनाओगे। ज़्यादा फॉर्मूले के लफड़े पे नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको रिड्यूस करना है। सर हाँ जब अपन इसका pH निकालेंगे ना, हाँ जिसमें एसिडिक वो वीक एसिड ले रखा होगा, तो यहाँ पे प्लस log C आएगा, माइनस log C आएगा? प्लस C आएगा पूरा। अभी हम कर लेते हैं, उसको करेंगे, ऐसा नहीं मानना नहीं करेंगे। सर मैं तो कर लिया सर। कर ही लिया तो फिर सॉल्व तो अच्छा, उसमें साथ में लिखती जा रही है, रिजल्ट ही लिखती जा रही है। चलो कोई बात, देख लेंगे कहीं उल्टा सीधा तो नहीं आ रहा। नहीं आएगा, उल्टा सीधा नहीं आएगा, नहीं वही आएगा यार, ऐसा नहीं। नहीं आया बिटिया रानी? किसको नहीं आया? तुमको नहीं आया? ना सर ये कुछ और नहीं बता रही। अच्छा क्या? सर मैं ये बोल रही थी, जैसे कि ये अभी हमने लिया था वीक बेस के भी आया तो वीक बेस। बेस लिया था, तो अगर वीक एसिड लेंगे ना तो उस जैसे वो हो जाएगा POH इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2 PKA माइनस प्लस log C। हाँ अभी pH निकालें तो 14 माइनस POH करेंगे, हाँ 14 माइनस करेंगे ना तो 14। क्यों करेंगे POH? हम ये करें क्वेश्चन में सिर्फ अधिकतर POH निकाल लिए ना, POH में कोई दिक्कत नहीं है, तो PH प्लस POH इक्वल टू 14। अगर कोई क्वेश्चन, हाँ हाँ क्या बोल रही हो? हाँ बोलो बोलो तो बोलो। POH निकाल लिया, अगर pH निकालेंगे तो 14 माइनस POH करेंगे, बस करेंगे ना? हाँ, तो बस इसकी जगह प्लस आ जाएगा सर, मैं तो ये बता रही हूँ। नहीं आ जाता, हमने कह रहा फार्मूले कम से कम करो, बिल्कुल सही है। इजी तो है सर, जैसे अगर वीक एसिड है ना तो यहाँ पे प्लस और बेस है तो माइनस प्लस। लेकिन आपको उसको ड्राइव करने में पूरा, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, अच्छा अगर आप इसका लिखना चाहते हो, आई थिंक सो इसका यहाँ प्लस ही आएगा, ऐसे भी कर लो, प्लस ही आएगा, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लिखना चाहो, मतलब आपको। सर आंसर आने चाहिए, ऐसे याद है। बिटिया रानी, तुम्हें जैसा, हर इंसान को अलग अलग तरीके से याद होता है, तुम्हें जैसे याद हो बस आंसर सही आना चाहिए, है ना? ठीक है, तो आप सोडियम एसीटेट, इसका हम लोग स्टार्ट करते, जल्दी जल्दी करेंगे, अब ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं अपने को। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो हमने लिया बेटा CH3COONA, इसमें डाल दिए बेटा पानी, तो क्या हुआ बेटा? है ना? ना छोड़ दे क्या? कर लोगे? तो चलो वीक वीक वाले का कर लेते फिलहाल। ये घर से कर लेना, देखो ये कर लेना, अब रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे देख लेना। अरे बेटा ये हो गया फार्मूले सब, अब बात हो गई ना, फार्मूले क्या है, लास्ट वाला फार्मूले था, 2 फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? बट चेक कर लेना वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बात करते हैं वीक एसिड वीक बेस का, उसमें आंसर बदल रहे हैं ना, तो उसको देख लेते हैं। अब कर लेना, घर पे कर लेना, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। वीक एसिड वीक बेस, है ना? अमोनियम साइनाइड का देख लेते हैं बेटा। देखो भाई, बढ़िया रानी देख लो। तो शीतल जी, अब आपसे ही क्वेश्चन है लगातार। तो ये पानी में इनकी स्थिति जो क्या होगी, ये कैसे फॉर्म में रहेगी बताओ? कैसे? रुक जाओ, चुप रहो। कैसे आपने बोला? वाटर में
कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या आयनिक फॉर्म में उसकी स्थिति तो लिखते हैं, तभी तो हम पता करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आयनिक फॉर्म में होगा पक्का, सोच लो, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये सॉल्ट है तो ये हाँ, अब इनकी स्थिति बताओ, ये किस फॉर्म में होंगे? चुप रहना। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना सर, ये हाँ हाँ तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। हाँ, HCN। चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना। ये कैसे रेसिपी तो ये किस फॉर्म में रहेगा? तो इसका मतलब कोई कटना पिटने वाला है नहीं। हाँ, मतलब जैसी स्थिति थी, कुछ कटना पिटना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। मतलब ये कैटायन और एनायनिक को क्या बोलेंगे? कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इस हाइड्रोलाइसिस में क्या है बेटा? दोनों का हो रहा। कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। चलो भैया, इसका KH डायरेक्ट लिखें, क्योंकि KH लिखना होता था, इसमें वाटर ही तो गायब होगा। KH जो लिखेंगे, KH इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN डिवाइडेड बाई अमोनियम आयन और CN आयन। बोलो भाई, वाटर ही गायब हुआ। डायरेक्ट KB और रिलेशन डायरेक्ट लिखते हैं ना। ये एक फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया इसका? क्योंकि इसमें एक तो कांस्टेंट, ये कितने कांस्टेंट इस पूरे रिएक्शन में है? टोटल कितने कांस्टेंट आएंगे? हाँ, 4 आएंगे, 4। तो एक तो हमने लिख दिया है, बाकी लिखा हुआ रहता है कौंजी वाला, तो हमें ही रखता है ये KW। तो क्या लिखना बार बार? KW इक्वल टू HIN और OH आएंगे। 2 लिख लिए, अब 2 और लिखने हैं। KB की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, K की वैल्यू डायरेक्ट। 1 मिनट रुक जाओ। K की वैल्यू मैडम आप बताओ क्या आने वाली है? हाँ बताओ। हाँ, एसिड वाला बताओ। K क्या लिख? इसको ब्रेक नहीं करो, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। H प्लस इंटू CN निगेटिव डिवाइडेड बाई HCN। अच्छा, KB इक्वल टू क्या आने वाला है? हाँ, NH4 पॉजिटिव OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। अब आपको करना क्या है कि एक तरफ 3 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, किसका? KH इंटू K इंटू KB। करो, कॉपी में करो। हाँ, करना नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब उसको देखो मैडम, आपको काफ़ी कुछ पता है, फिलहाल तो कॉपी में ये कैलकुलेट करो, थोड़ा हमको तसल्ली होगा। कैलकुलेट कर लिया? क्या बात है निधि, सीखो, कंप्यूटर माइंड इसे बोलते हैं। माइंड चल, अब अगली बार रिपीट करेगी तब जाके सिखाएगी, अभी सिखा देगी। KH इंटू KB इक्वल टू KW आना चाहिए। देख लो आ रहा कि नहीं आ रहा। बाद में मत बोलना कि भाई बलराम सर आपने गलत पढ़ाया। हाँ, तो वही तो कह रही, आना भी चाहिए। और हमें तो चाहिए होता क्या? KH। तो KH इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई K इंटू KB। KH इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया? KH इक्वल टू KW अंडर रूट, है ना? नहीं, सीधे डायरेक्ट KH इक्वल टू KW बाई K इंटू KB, है ना? अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पे जाएंगे। बात तो यहाँ पे, सॉरी, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पढ़ना होता है, क्योंकि हमें pH और OH निकालना होता है। चलो भैया, ठीक है।
मेन मसला है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिससे हम पीएच और पीओएच निकाल पाएँ। टाइम नहीं हुआ, अभी 15 मिनट है। पता नहीं लगता क्या हो रहा है। अमोनियम साइनाइड, फाइनल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, आयनिक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी डायरेक्ट। एक्वस प्लस Cn नेगेटिव, aqueous plus H2O, this will gives ठीक है बेटा। ये C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फाइनल हो जाए बेटा C1 माइनस H, C1 माइनस H और CH। KH इक्वल टू फॉर्मूला सीधे लिख दें, CH इंटू CH, C1 माइनस H, C1 माइनस H, बिल्कुल H स्क्वायर 1 माइनस H होल स्क्वायर, और मतलब पहली बार क्या हुआ इसमें KH इक्वल टू H स्क्वायर आ रहा, हमेशा भी तक आ रहा था। क्यों? वो तो जानी है कि दो, ये दोनों यहाँ पे 2C, उधर भी 2C, कट नहीं था, बराबर दोनों है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन के ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन आता है इसमें कि इनमें किस केस में हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप कम ज़्यादा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो KH हमारा क्या हो जाएगा? H स्क्वायर। H अभी फिलहाल अभी सिर्फ KH की बात हो रही है। KH जो है H स्क्वायर के बराबर है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी हमारा किसके इंडिपेंडेंट है? कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले CH आ रहा था, अब क्या आ रहा? H स्क्वायर आ रहा। अब हम लोग एक रिलेशन देखते हैं क्या जी। देखो अपने को एक कितने कांस्टेंट आने वाले अब? अब अच्छा, अब हम लोग सीधे वो लिखते हैं ना, वो तो लिख चुके हैं ना। अब अपन लोग को लिखना है pH और OH, है ना। अब H आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेंगे भाई? ऐसे नहीं लिखते हैं। अब बताओ H आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? बताओ। अच्छा अभी देखो H आयन कॉन्सेंट्रेशन अभी इसमें से किसी के बराबर आएगी? हाँ। अब तो कैसे आएगी देखना, ये CH नहीं है, CH से भी बहुत कम होने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नहीं है, ये इसके बराबर नहीं। अब देखना इसका जो K निकालेंगे उसमें H आयन दिखेगा। अभी H आयन नहीं है, कहीं भी H आयन नहीं है। H आयन कहाँ दिख रहा है जरा समझना। H आयन कहाँ दिख रहा है? मैं इसको रफ करूँ इतने को, ये डेटा याद रखने का। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे ये निकल रहा है बेटा HCN कन्वर्टेड इनटू H प्लस
Cn माइनस, है ना। तो इसको हम लिख रहे थे बेटा Ka, K इक्वल टू, पहले सुनो तो, लिख लिया था लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखा था ना। अब K इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन Cn माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन HCN। अब जरा देखना, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा Ka इंटू HCN बाई Cn निगेटिव। सबकी कॉन्सेंट्रेशन लिखो, H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K, तो ये लिखा हुआ है, इंटू HCN कितना है CH, ये हो गया बेटा CH, ये कितना है C इंटू 1 माइनस H। हाँ तो 1 माइनस H को भी कर लेंगे, गड़बड़ है, C से C कट गया, तो ये K, देखो ये तो नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा K इंटू H। बोलो भाई। इसी तरह से अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो सिंपली हमें पता है इसका करेंगे तो आप फार्मूला क्या आने वाला है, OH KB इंटू H। अब वही फार्मूला लग जाएगा। अब बेटा आप H की वैल्यू कितनी हमने लिखी थी अभी, हाँ H की वैल्यू अंडर रूट KH के बराबर थी। चलो ठीक है, हमने लिखा बेटा H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इंटू H, K इंटू H, तो K इंटू H की वैल्यू कितनी थी, KW अपॉन K इंटू KB, ऐसी थी लेकिन देखो जरा एक मिनट, बोलो भाई। तो अंदर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट K इंटू KW बाई KB। तो आप इसका pH निकाल लोगे, H आयन आ गया तो pH निकालो जरा, कितना निकल गया रहा, निकालो भाई। अब तो pH निकालो और मुझे बताओ, अभी के अभी बताना pH की वैल्यू। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ तो गायब है ना सीधे, लॉग सी, वो तो pH C पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि ना तो KH डिपेंड कर रहा, KH ना होने की वजह से H भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो C तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा ना। आंसर आ रहा होगा, देखो सीधे हमें दिख रहा, ये PKW आ गया, देखो देखो आंसर आ रहा होगा, इससे आ रहा होगा, देखो PKW होता और आधा करोगे H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, इससे मिला 7, देखो ये प्लस 1/2 PKA माइनस PKB। ये आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ बेटा, बोलो भाई, ये आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ ना, साफ साफ दिख रहा ना, ये 1/2 इधर गया, नहीं आया। अब इसमें इसका 3 केस हो जाएंगे, अगर K इज ग्रेटर देन, अब लिखना है बेटा, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, अभी हम लिख दे रहा हूँ, K ज़्यादा है तो PK क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता, ध्यान रखना, P का मतलब माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 कंडीशन आप लिखोगे, इफ K इज ग्रेटर देन KB, इफ K इज ग्रेटर देन KB, यही तो मतलब हुआ,
हाँ रुक जाओ, पहले देखो कि ये वैल्यू 7 से बड़ी होगी ज़्यादा होगी वो देखना ना। पीएच सॉरी ये है बेटा पीएच का आंसर। पीएच देखो अगर के की वैल्यू पी के बी से सॉरी के की वैल्यू के बी से क्या है ज़्यादा है, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। छोटी माइनस बड़ी तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। तो पीएच लेस देन क्या हो जाएगा 7, यही तो होना चाहिए। अगर के ज़्यादा है तो एसडी की तो पीएच कम से उससे ही तो कम होना चाहिए। इफ के इज ग्रेटर देन के बी देन पी के इज लेस देन पी के बी, और ऐसी कंडीशन आएगी तो पीएच लेस देन कितना आएगा 7। इसकी कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी के इज ग्रेटर देन के बी, मतलब पी के इज लेस देन पी के बी, तो पी एच हो जाएगा लेस देन 7। एस डी तो पहले भी दिख रहा था, बस कितना एस डी के वो निकल आएगी, पी एच एग्जैक्ट निकल आएगा। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, पी के इज ग्रेटर देन के बी सॉरी लेस देन, तो क्या हो जाएगा पी के बी लेस देन पी के ए। इसका मतलब क्या समझ में आया? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा पी एच ग्रेटर देन 7। तो ये बेसिक भी रहेगा और कितना बेसिक हो जाएगा पूरा निकल आएगा। ठीक है कितने बजे 2 बजे